ओके चलो देखो, देखें ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल चीज है। देखने में लग रहा है बहुत सरल है, ठीक, क्योंकि लिखा गया है ना, लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन जब इसको याद करना शुरू करोगे बच्चों ना, तब समझ में आएगा कितना अच्छा है। ठीक है, आओ देखो, सबसे पहले बच्चों ध्यान दें कि इसकी ये जो तत्व है इनकी आंशिक संख्या हमें आनी चाहिए। ध्यान, ये क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ऐसे याद करेंगे तो याद नहीं होगा, याद हो जाएगा। कैसे याद करें? ऐसे, हलीना के रब से फरियाद। कैसे फरियाद? हाँ, हलीना के रब से फरियाद। तो कई बार फरियाद? एक बार फरियाद। कई बार ना, कई बार? एक बार। तो इस सब की आंशिक संख्या कितनी हो गई? एक हो गई। क्लियर हुआ? दूसरा देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कार और स्कूटर कई चीज मांग रहा है? दो चीज। तो क्या हो गया? दो। इसकी आंशिक संख्या कितनी? दो हो गई। क्लियर हो गया? ये जितना है सबकी आंशिक संख्या कितनी है? दो है। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? चले आगे, आओ ध्यान दो। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। कहा? कई समान है? बैगन है, आलू है, गाजर है। कै गो है? तीन। बैगन, आलू, गाजर। कितना? तीन। कहाँ है तीनों? थैला में। इस सब की आंशिक संख्या बच्चों +3 हो गई। राइट, आगे देखो, कहे शिवजी सुनो पार्वती। का? कहे शिवजी सुनो पार्वती। का करो? भांग बना दो। कितना? 4 कप, चाहे 4 लोटा, चाहे 4 बाल्टी, जितना हमको पीना है वो 4 बार पिएंगे। क्लियर हुआ? तो शिव जी क्या कर रहे हैं पार्वती जी से? 4 कप का बना दो, भंगिया बना दे ना। गनो बनाए का? कौन गाना है पे भंगिया वाले पर? मालूम है? चलो आओ भंगिया छोड़ो। यहाँ देखो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब कहाँ है? सब भिखारी है। ठीक है, खाली भारत हमारा कहाँ है? धनी है, बाकी सब कहाँ है? भिखारी है। आओ देखो, नेपाल की आंशिक संख्या मतलब नाइट्रोजन की 3, फास्फोरस की 3, इस तरह इसमें जितने हैं इस सब की क्या है? -3। कितनी आंशिक संख्या है? -3। इन सब की कितनी है? हाई यहाँ से यहाँ तक है, नीचे की बात नहीं अभी कर रहे हैं, ध्यान रहे। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पर का, ओशियन से तेरे पुलिस। का? ओशियन से तेरे पुलिस। बच्चों इन सब की आंशिक संख्या कितनी है? 2। माइनस कितना है? -2। हाँ, सब कर्जे वाले हैं। हाँ, तो कर्जे वाले का लिखेंगे माइनस। आगे चलो, यहाँ का हो जाएगा फूलों में। कहाँ? कलियों में, बहारों में आई। कौन आई? आंटी। क्या करे? फूल तोड़े। ठीक है, तो इस सब की आंशिक संख्या कितना होगा? -1। ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या है? हल, ये क्या है? हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी। नहीं तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस सब की आंशिक संख्या कितना बचा? 0। क्लियर हो गया? अब देखो, इसमें सब नहीं याद करना है। ठीक, हम जितना निशान लगा रहे हैं उतना ही आपको याद करना है। ध्यान दो, यहाँ से ये इतना, फिर ये सब, फिर समझो ये जितना मैं अभी निशान लगाया हूँ, ये जो बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है, इन सब की आंशिक संख्या आपको आना बहुत ही जरूरी है। क्लियर हुआ? और कुछ है, जैसे कि देखिए बेरियम की आनी भी जरूरी है। Ba की कितनी होती है? +2 होती है। इसमें इन दोनों का आना बहुत ही जरूरी है। जितना ये गोला में है और ये जो बॉक्स के अंदर है, ये ही याद करना है। भाई बाकी आंशिक संख्या आपको याद नहीं करना है। क्लियर हो गया? उसके बाद इन सब की याद करना है। किसका? जिंक का कितना होता है? +2। देखो, आंशिकरण संख्या के साथ साथ इनका नाम भी आपको आना चाहिए। पहला चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये सब बच्चों आपको आएगा तो पहला चैप्टर आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, नोट करके रखिएगा। अभी मैं सवाल बताऊंगा तो आप पूछूंगा तो बताना है। ठीक है ना? ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठना चाहिए। कभी भी पढ़िए तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और कॉपी कलम खोल के बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगी उसे क्या करिए? तुरंत लिख लीजिए। ठीक
और इस वीडियो को ना अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर करिएगा, ओके। अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो क्या जरूरत है ना। अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और बताइए कि 7 बजे डेली लाइव क्लास चलता है, ठीक है, मैथ का। डेली 7 बजे शाम को लाइव क्लास मैथ का चलता है, ठीक है, ओके। आओ बच्चों ध्यान दे। तो जी का तो कितना होता है +2। निखिल ये क्या है निखिल निखिल का कितना होगा वेरी गुड। ये क्या है कापर कापर का +2 भी होता है +3 भी होता है, लेकिन हमको +2 याद रखना है। क्या याद रखना है +2, ठीक है। फेरस का कितना होता है बाबू +2, वेरी गुड। कोबाल्ट का +2, बहुत अच्छे। क्रोमियम का बहुत अच्छा। ये हाइड्रोक्साइड है, क्या है हाइड्रोक्साइड, क्या इसका -1। ये नाइट्रेट, ये जो दिखाई दे रहा है क्या है नाइट्रेट, इसका कितना होता है बच्चों बहुत अच्छे। अब इसके बाद ये क्या है सल्फेट, क्या है इसका क्या नाम है सल्फेट, इसका कितना वेरी गुड। कार्बोनेट, इसका कितना क्या ये ठीक। ये क्या है अमोनियम, का है इसका माइनस, अरे इसका +1। ये है सिल्वर, का है इसका बाबू +1। ये है एजी, इसका देखो कहीं कहीं आपको 1 भी देखने को मिल जाएगा और कहीं कहीं 2 भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अब ये Au+1, इसको करें ऑरम या गोल्ड, का ऑरम या गोल्ड। ये जितने एलिमेंट बच्चों हम आपको लिखवाए हैं ध्यान रखो, ये आप अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लेंगे, आप लोगों को जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं और जो सूत्र होता है वो आसानी से आप बना सकते हो। चलिए अब कुछ फार्मूला बनाते हैं, ओके। इसको हटा दिया जाए ना। आइए कुछ फार्मूला पर ध्यान दीजिए, आपको बताते हैं और घर पे जाके एक बार देखिए। घर पे बैठे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को देखते देखते कॉपी पे नोट भी करते रहे, ठीक। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भेजिए, ठीक है। अच्छा लगे तो 7 बजे लाइव क्लास मैथ का चलता है, जुड़िए। आइए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए बच्चों आपको मिल गया Na और मिल गया क्या Cl, Na और Cl, 2 चीज मिल गया, सोडियम और क्या मिल गया क्लोरीन। इसका फार्मूला बनाना है। सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, कॉपी पे देख के बोलिए बराबर। सोडियम का +1 होता है और Cl का भी ध्यान दो। इसकी ऑक्सीकरण संख्या इस पर चली जाती है और इसकी बच्चों इस पर चली जाती है। इसकी जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या वो इस पर और जो इसकी है, तो बच्चों ये बन गया NaCl, क्लियर हो गया। ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक। तत्वों को आपस में जब Cl क्लोरीन होता है, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ेगा तो क्या पढ़ा जाएगा क्लोराइड। यह फ्लोरीन है, किसी के साथ जुड़ेगा तो क्या पढ़ा जाएगा फ्लोराइड, वेरी गुड। Cl क्लोरीन है, किसी के साथ जुड़ेगा तो क्लोराइड, बहुत अच्छे। अब Br ब्रोमीन है, लेकिन किसी के साथ जुड़ेगा तो ब्रोमाइड, क्या होगा वेरी गुड। आयोडीन है, लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ेगा बच्चों तो इसे क्या पढ़ेंगे आयोडाइड, क्या पढ़ेंगे वेरी गुड। इसी तरीके से आपको आगे बताया जा रहा है। देखो अब मान लीजिए एक अलग एलिमेंट ले लिया गया, आपको मिल गया सोडियम, क्या मिल गया सोडियम, क्लियर है। और मिल गया बच्चों क्या SO4, क्या मिल गया सल्फेट। देखिए सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 1, सल्फेट की क्या होती है, देखो -+ यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला बनाते वक्त केवल संख्या लिखते हैं, -+ से मतलब यहाँ पर नहीं है, केवल फार्मूला बनाते वक्त नहीं है। बाकी ऑक्सीकरण संख्या आपको याद रखना है, किसकी माइनस होती है किसकी प्लस होती है, क्लियर हो रहा है बात। चले आइए, तो हमने अभी बताया बच्चों आपको कि ये वाला किस पर जाएगा इस पर, और ये वाला किस पर जाएगा होगा। तो अभी Na की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी बाबू। तो 2 को देखो ध्यान रहे, 2 को यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 को यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे अभी बताएंगे, फिलहाल देखिए 2 को यहाँ लिखेंगे। और ये इसकी संख्या कितनी हो गई 1 है, तो ये हो गया SO4, इसको पढ़ेंगे सोडियम सल्फेट। अब हमने कहा इसकी संख्या यहाँ नहीं, देखो अगर अब इस तरह लिखते हैं NaSO4, मान लीजिए
इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो इसका मतलब हो गया कि सल्फेट भी 2 है और सोडियम भी 2 है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, इसलिए ये लिखेंगे। समझ में आ गया? फार्मूला क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को है तो इसी तरीके से कोई भी रहेगा आप फार्मूला बनाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया, एक और मिल गया, पोटेशियम मिल गया और मिल गया कार्बोनेट। क्या मिल गया बच्चों? तो ध्यान रखना, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 1। कार्बोनेट की कितनी है? 2 लिखे हैं, तो उसको देखिए। तो ये किस पे जाएगी बच्चों? इस पर। और ये किस पे जाएगी? इस पर। क्लियर हो रहा है? तो अब इसकी बनी क्या क्या हो गया? इसकी संख्या कितनी होगी? K2। इसकी संख्या K2 हो गया ना। और ये इस पे चली जाएगी, कितना हो जाएगी? 1, यानी कि CO ये बन गया। क्लियर? इसी तरह जितने भी इसमें आपने तत्व लिया है, एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे। क्या? एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, दोनों को एक साथ ले लिया जाएगा और ऑक्सीकरण का क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करा देंगे। इसका इधर इसका इधर गुणा करा देंगे। ठीक, ये संख्या इस पे चली जाएगी और ये वाली संख्या। इसी तरीके से कोई भी फार्मूला होगा आप अच्छे से बना लोगे। ओके, क्या ये बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट है? नहीं ना, चलेगा आगे। प्लस प्लस नहीं हो सकता, प्लस से प्लस जुड़ेगा ही नहीं, क्रिया कैसे करेगा? समझा? जब भी लेंगे क्या? एक माइनस और एक प्लस। कोई डाउट है तुरंत बोला। ओके, ठीक है ना? चले आइए ध्यान दीजिए, अगली पॉइंट थोड़ा सा। ये तो हो गया आपका क्या, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया क्या कि तत्वों का जो फार्मूला बनता है वो कैसे बनता है। अब पहला लेसन आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, कक्षा 10 में पहला लेसन क्या है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। बात को गौर से समझिएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक आप लोगों के सामने है। ये क्या है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? ठीक, कॉपी कलम लेके बैठे रहो, नोट भी करते जाना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ध्यान से समझिएगा। रासायनिक पदार्थों की संगठन का, रासायनिक पदार्थों के संगठन एवं उनके गुणों। ठीक है, रासायनिक पदार्थों के संगठन, जो भी पदार्थ लिया जाएगा वो पदार्थ और उसका गुण तथा उसकी संरचना के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? समझ में आया? ध्यान रखिए, पदार्थों के क्या, पदार्थों, समझिएगा, पदार्थों के क्या, पदार्थों के संगठन, क्या संगठन। ठीक है, और क्या? संगठन के बाद इनकी गुणों, इनके गुणों तथा क्या? संरचना, संरचना। ध्यान से समझिएगा, क्या? पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन, में परिवर्तन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्या? पदार्थों के संगठन, गुणों एवं संरचना में परिवर्तन की क्रिया, परिवर्तन की क्रिया। ओके बच्चों, क्या कहलाती है? परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया? हम सीधे सीधे कर सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कह सकते हैं? रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ओके, एकदम इत्मीनान से समझो, एकदम पानी की तरह केमिस्ट्री तुमको आएगा। जैसे पानी बहता है नदी से, अब वही तरह केमिस्ट्री आएगा तुमको। बस क्या है कि एक सीक्वेंस के साथ चलो। ठीक है, एक साधारण भाव की तरह से चलो, तुमको एकदम पानी की तरह केमिस्ट्री आएगा। ऐसा में आओ, चलो देखो, ये हो गया क्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हो गया? देखो, रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया मतलब सीधे सीधे बोलेंगे क्या? परिवर्तन। क्या बच्चों? परिवर्तन। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है बच्चों, वो अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई मतलब समझ लो,
एक बार बदल गया तो पुनः अपने मूल रूप में नहीं आएगा। समझ गए बात? अपने मूल रूप में नहीं आएगा तो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक परिवर्तन। समझो यहाँ लिखा है रा आओ, रा माने रासायनिक, अ माने अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन होती है और ये परिवर्तन बच्चों अस्थायी होता है, पुनः अपने मूल रूप में वापस नहीं आएगा। समझ गए? जैसे कागज का भूरा हो जाना, ज्यादा दिन तक किताब अगर रख दी जाए तो उसका पन्ना भूरा हो जाता है बच्चों, ठीक है। भोजन का पक जाना, जैसे चावल पक गया, बन गया, भात बन गया ना, चावल पकी कहाँ बनी? अच्छा भात बनना। अच्छा भात से फिर चावल बना लोगे? चलो अच्छा, आलू प्याज टमाटर मरचा नमक सब हल्दी सब कुछ मसाला वगैरह डाल दिए, क्या बन जाएगा? गलत बात, जब तक उसको हीट नहीं करेंगे सब्जी नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा उसको गर्म कर दिए बच्चों तो वो क्रिया करेगा, वो क्रिया क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो वो क्या हो गई? सब्जी बन गई। समझ गए? अच्छा जब वो सब्जी बन गई तो पुनः आलू अलग, मसाला अलग, मरचा अलग, तेल अलग, नमक अलग होगा? जिंदगी में नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो वो का परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? अस्थायी परिवर्तन। अच्छा मान लो सब्जी तुम रख दिए, ठीक है, आ सब्जी 2 दिन के बाद जाए क्या करने? खाने के लिए, कैसा लगेगा बाबू? सब्जी बना के रख दिए, ऐसी है फ्रिज में नहीं रखना है, नॉर्मली इधर रख दिए टेबल पे बना के। अच्छा बताओ 2 दिन के बाद खाने जाओगे तुमको कैसा लगेगा? सब्जी यार गड़बड़ा जाएगा ना? कैसा लगेगा? वो बहुत ही अच्छी खुशबू देगा कि नहीं? एकदम गजब की चमेली के फूल जैसा खुशबू देगा ना, नाक को एकदम मस्त हो जाएगी। अच्छा वो अगर उसे खा लिए तो क्या होगा? अरे बीमारी छोड़ो, पर ये फेफड़ा फड़ा पछताएगा कि कौन मुझको क्या खिला दिया। समझ गए? फेफड़े को भी पछतावा होगा, मुंह को पछतावा होगा, हाथवा तो पछतावा ही करे कहाँ से मैं डाल दिया। क्लियर हुआ? तो जो बाबू सब्जी बनती है, सब्जी को 2 दिन छोड़ दिए तो कैसा हो गया? बसिया गई, कहते हैं ना, अरे ये तो बासी हो गई। क्या हो गई? बासी। तो जो बाबू स्वाद उसका बदल जाता है, क्या पुनः उसे वापस ला सकते हो? नहीं। सब्जी बसिया के ताजा कई लोगे? नहीं होगा। तो कौन अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया कैसी है? अस्थायी है। आप समझ गए? तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है बाबू कैसी होती है? अस्थायी होती है। क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं? जो रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों ध्यान रखना, जो रासायनिक अभिक्रिया है, अगर रासायनिक अभिक्रिया को जानने के लिए एक और तथ्य की जरूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने तो जान गए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, लेकिन उसके लिए एक चीज और जरूरी है, क्या? रासायनिक समीकरण। क्या? देखो बच्चों, रासायनिक का समीकरण, देखो ध्यान से समझना कि ये रासायनिक समीकरण क्या है, किसे कहते हैं रासायनिक समीकरण, क्या होता है रासायनिक समीकरण? समझिएगा, रासायनिक पदार्थों को अभिकारक और उत्पाद के रूप में, ठीक है, रासायनिक पदार्थों को अभिकारक और उत्पाद के रूप में समीकरण के रूप में प्राप्त करना क्या कहलाता है? उससे रासायनिक समीकरण कर सकते हैं। क्या? रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक पदार्थों यानी जो उसमें उत्पाद है और उसमें अभिकारक है, इन्हें सूत्र के माध्यम से ज्ञात करना, या जिन सूत्रों के माध्यम से उसको हम जानते हैं वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अच्छे से समझिए, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? रासायनिक पदार्थ अभिकारक और उत्पाद को जिस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, ध्यान दो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमें मिल गया क्या? NaCl। क्या मिल गया बाबू? NaCl, ये चीज मिल गया। अच्छा NaCl क्या है? नमक है। NaCl का है नमक है। क्लियर है? इस नमक को बच्चों का किए डाल दिए किसमें डाल दिया जाए? नमक को किसमें डाल दिया जाए? सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिए।
नमक को किस में डाल दिया जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में डाल दिया जाए, क्या ये रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो रासायनिक समीकरण कैसे बनेगा? जब रिएक्शन ना करेगा तो समीकरण कैसे बनेगा? देखो सबसे बड़ी बात है कि कौन रिएक्शन करता है। ठीक, देखिए ये सोडियम क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन सल्फेट है। बात समझिए कि इससे जो हमको मिलेगा, जो प्राप्त होगा, वो बच्चों क्या होगा, रासायनिक समीकरण। समान तरीके से देख लेते हैं, ये इसके साथ जुड़ेगा कि इसके साथ जुड़ेगा, पहले बताओ। सोडियम प्लस है कि माइनस? सोडियम प्लस। प्लस। तो ये इस पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के किससे जुड़ता है? माइनस वाले से। पहला प्लस वाला दूसरे के माइनस वाले के साथ जुड़ जाता है। तो ये किसके साथ बच्चों जुड़ेगा? SO4। अब ये प्लस है तो प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा? माइनस। माइनस का। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर इसकी संख्या कितनी है? दो है। चलो पहले इससे इसकी क्रिया कराते हैं। तो ये बाबू हो गया Na और हो गया SO4 प्लस क्या बचा? प्लस बचा H2 और Cl। तो बच्चों आप H2 और Cl ना लिख के HCl लिखोगे, क्योंकि H का भी एक होता है और Cl का भी एक होता है। जब दोनों का एक है तो हम दो कैसे लिखेंगे? क्लियर हुआ? समझ में बात आया? चले आगे। अब इसको संतुलित कर लोगे। देखो पहले यहाँ पर जो सोडियम दिखाई दे रहा है आपको, इसके साथ जुड़ा है, तो इसका कितना होता है? SO4 का कितना होता है? 2 होता है। तो 2 किस पे चला जाएगा? सोडियम पर। इसका 2 किस पे चला जाएगा? सोडियम पर। तो इसकी संख्या बाबू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ देखो Na की संख्या कितनी है? यहाँ पर, यहाँ पर 2। तो यहाँ का किया जाए 2 से क्लियर हुआ? अच्छा देखो यहाँ H कितना है? 2। यहाँ कितना है? चलो यहाँ Cl कितना है? यहाँ देखो 2 है। कितना है? तो यहाँ भी 2 होना चाहिए ना। तो ये हो गया 2। ठीक, ये हो गया रासायनिक समीकरण। और जो अभी किए हो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण का संतुलन। दोनों काम एक ही साथ हो गया। ये जो जिस विधि से हमने इसको संकलित किया है इसे कहते हैं अनुमान विधि। कौन विधि? अनुमान विधि। कौन विधि?